जब से दुनिया कायम हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती मीन गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नहीं ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के ग़ज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर तोए मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा रही। उन गुमराह लोगों को रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, चोरी, बेईमानी, अमानत में खियानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। उमरा और सरदारों का तबका गरीबियों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज़ हो जाएंगे। उनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम वर्सवा, यगूस, नसर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, हीरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज़ो नसीहत की गरज से एक रोज़ अपने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। ज़ियाफ़त में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हिकारत से देखते थे, नफ़रत करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफ़त के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी यह है कि ताकतवर तबका कमज़ोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमज़ोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम उनसे नफ़रत करते हो। उनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते, अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते, अगर कोई बीमार हो जाता तो तुम उनकी इयादत नहीं करते, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, दूसरों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हो, दूसरे की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम है। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक है और ये तो तुमसे भी कमतर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, इबादत न करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ इस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया दे, बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हुए हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने एक बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। अपने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक खान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हज़रत से फरमाया कि ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खुला दे। इसने कहा कि अल्लाह किसी को कभी भूखा नहीं सिलता। वो बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज़ हिदायत की गरज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों में नेकी की तरफ बिला रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूँ। मेरा कहा मान लो तो फ़ायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो, यतीमों बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो। हर कमज़ोर ताकतवर का मोहताज होता है, बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये तो हम ही जैसा इंसान है, ये खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम्हारे ही मुआशरे का फ़र्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजान बुतों को नहीं पूजता। दूसरा बड़ा सबूत यह है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मा है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर जुल्म न करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर खां। उनमें से एक ने कहा, नु बादशाह सरदार बना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थरों को पोंछ रहे हो? ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुरानी से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, में तो सिर्फ नेकी की तरफ बिला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें दे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कहीं तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठूंस लें, एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अब नादानो, ये क्यों नहीं समझते हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है, तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों है। ए कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डराता हूँ, इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गुरूर है। ए कौम, गरीबों के साथ हसन सलूक से पेश आओ, हुंगों और भूखों का ख्याल रखो। उनमें से एक सरदार ने गुरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और 2 टके के लोगों के साथ मिल जाएं जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको जलील करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते, आवाज़ें कुत्ते मुंह फेर लेते, गालियां देते, मारने को कोशिश करते, बल्कि एक रोज मारा पीटा भी था, लेकिन अपने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा बल्कि अपना काम जारी रखा। आपकी बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफिरों में था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज्यादा भागते रहे। मैंने अलानिया और खुफिया समझाया तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि एक कुश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में कुछ ना बोलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने कुश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए पूछा, ए नोट क्या बना रहे हो? आपने बताया कि मैं एक कुश्ती तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो ढील दे दी रेदी है वो ख़त्म हो रही है। जब है वक्त आएगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, सिर्फ वही बचेगा जो इस कुश्ती में सवार होगा, जो बुत प्रस्ती से तौबा करेगा, गुनाहों से मुआफ़ी मांगेगा, इसी को इस कुश्ती में जगह मिलेगी। लोग बोले, एनू, ये ज़मीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं हैं कि इतना पानी हो जाए कि कुश्ती तैरने लगे। नू का तो दिमाग ही चल बसा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जब कुश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग कुश्ती में गिलाज़त फेंक देते। कुश्ती में कोई ऐसी जगह ना थी जहां गिलाज़त ना हो। काफिर गिलाज़त फैलाने के लिए कुश्ती के अंदर जाया करते थे। ये उनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज भी अपने नापाक मकसद के साथ कुश्ती के अंदर गया। इसके सड़े हुए जिस्म के एक हिस्सा पर कुछ गिलाज़त लग गई। कुछ देर बाद इसने देखा कि जहां गिलाज़त लगी थी वो हिस्सा अच्छा हो गया। अब इसे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, आखिर गिलाज़त से किस तरह शिफा हो सकती है। फिर वो कुश्ती के अंदर दाखिल हुआ और गिलाज़त पूरी तरह सारे जिस्म पर मिल लिया तो देखा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात कोढ़ के मरीजों के अंदर फैल गई तो सब ने कुश्ती के अंदर दाखिल होकर गिलाज़त मलना शुरू कर दिया। इस तरह पूरी कुश्ती पाक साफ हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनको ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया, उन काफिरों में से ज़मीन पर
एक बाशिंदा भी मत छोड़, अगर आप उनको रोए ज़मीन पर रहने देंगे उनकी औलाद भी काफिर ही होगी। आपकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह का अजाब इछला। घर के तन्नूर से पानी उबल पड़ा। पानी का रेला तेजी से बहने लगा। जिम पानी का रेला तेजी से बहने लगा। जिस जगह से पानी अहल पड़ा वो जगह कूफा की एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद अंबिया है। दूसरी तरफ आसमान पर खौफनाक सिया बादल छाने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीन से चश्मे फूट रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अजाब की अलामत है। काफिर कहने लगे कि तूफान तो आते ही रहते हैं, बारिशें होती रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। कुछ देर बाद मौसम बदल जाएगा। देखते ही देखते हुआ का तेज झोंका आया जिससे हर चीज़ हल गई। फिर पानी बरसना शुरू हुआ। बारिश में इतनी शिद्दत थी जैसे कि आसमान ने अपने तमाम दरवाजे खोल दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों से कहा कि कुश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी कुश्ती में सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। हर जानवर का जोड़ा सवार करा लिया गया। कुश्ती में एक अली में एक अलहदा जगह पर सब जानवरों को बंद कर दिया गया। तूफान चलने लगा। बारिश से नदी नाले और ज़मीन पर पानी भर गया। फिर ज़मीन के हर हिस्सा में पानी बहने लगा। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज़ तैरने लगा। पानी ऊंचा हो रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र जब बेटे पर पड़ी तो आवाज़ लगाने लगी, बेटा अब इस कुश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अब काफिरों का साथ छोड़ दो। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे के बारे में सिफारिश की कि मेरा बेटा डूब रहा है, ये तो मेरे ही खानदान का है, तेरा वदा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरे खानदान वालों में से नहीं है, तेरे घर वाले तो वो हैं जो तुझ पर ईमान लाए हैं। रवायात के मुताबिक बारिश मुसलसल 40 दिन तक होती रही। जो कुछ ज़मीन पर था सब डूब गया। काफिरों का काम तमाम हुआ। जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो कुश्ती में सवार होकर बच गए। कुश्ती को जोदी पर जाकर ठहरी, जिसे इदारात भी कहते हैं। कुश्ती में सब सवार थे। इसी दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक फाख्ता नजर आई। इसकी चोंच में जीतों के दरख्त का पत्ता था। ये अमन और सुकून की अलामत थी, यानी पानी उतर चुका है।